नमस्कार। मैं दिनेश प्रकाश पांडे, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, जीआईसी रातीघाट, नैनीताल, उत्तराखंड, कक्षा 12 के बच्चों को आज मैं संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में जानकारी दूंगा। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना, उद्देश्य, सिद्धांत और अंगों का मैं वर्णन करूंगा। तो सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। कोई भी युद्ध होता है तो उसमें दो प्रकार की हानियां होती हैं, एक धन हानि और दूसरा जन हानि। प्रथम तो धन खर्च होता है किसी भी देश का, और दूसरा लड़ाई में लोग मरते हैं। तो इस दोनों जो धन हानि और जन हानि है, इन दोनों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर विश्व में शांति स्थापित करने तथा विश्व शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ अर्थात लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। परंतु अनेक कारणों से ये जो लीग ऑफ नेशंस रहा, ये अपने उद्देश्य में असफल रहा और 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। फलतः भविष्य में युद्धों को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए युद्ध काल में ही एक ऐसी संस्था की आवश्यकता अनुभव की गई जो इस उद्देश्य की पूर्ति कर सके। फलतः युद्ध काल में ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, रूस के राष्ट्रपति स्टालिन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर विचार किया और अंत में 24 अप्रैल 1945 ईस्वी को अमेरिका के प्रसिद्ध नगर सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों एवं उद्देश्यों के संदर्भ में एक चार्टर तैयार किया गया। इस घोषणा पत्र पर 24 अक्टूबर 1945 को 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 193 अर्थात 193 है और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में है। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। अब हम आते हैं उद्देश्य पर। घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 में सर्व प्रमुख जो इसका उद्देश्य बताया गया है वो है शांति की व्यवस्था करना। कैसी शांति? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना। इसके 4 उद्देश्य हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना। नंबर 2, राष्ट्रों के मध्य सौहार्द अर्थात मित्रता की स्थापना करना। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, मानवीय समस्याओं को सहयोग द्वारा सुलझाना। और नंबर 4 है उभय पक्षीय उद्देश्यों की अभिप्राप्ति के लिए सहयोगात्मक केंद्र के रूप में इस संस्था को विकसित करना। अब अगला जो स्टेप आता है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। घोषणा पत्र के आर्टिकल 2
में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें 7 सिद्धांत वर्णित किया गया है। नंबर 1, सभी राष्ट्र जो भी सदस्य राष्ट्र हैं एक समान और संप्रभुता संपन्न हैं। नंबर 2, सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करेंगे। नंबर 4, सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिकूल न तो बल के प्रयोग की धमकी देंगे न शक्ति का ही प्रदर्शन करेंगे। नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में सहयोग देंगे जिनके विरुद्ध संघ न कोई कार्रवाई की हो। नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभियानों में सदस्य राष्ट्र हर प्रकार का पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में किसी भी रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा और चैप्टर 7 के परिपालन के निमित्त वह कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा। तो प्यारे बच्चों, अब इसके आगे का वर्णन हम अगले उसमें भाग में करेंगे, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन हम अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद।